डॉक्टर तारिक फजल ने दोस्तों को और सहाफ़ियों को मैसेजेस किए और उनको कहा कि जनाब मैं हार चुका हूँ, क्योंकि ना हमारी परफॉर्मेंस थी ना हमारे पास बयानिया था, हमने हारना ही था। वो हार एक्सेप्ट करके चले जाते हैं, अगले दिन उनको जितवा दिया जाता है। कठपुतली एमएनए या कठपुतली एमपीए कहलवाना, फ्रॉड और फोर्जरी के ज़रिए अपने आप को ये कहना कि मैं जीत चुका हूँ, किस मुंह से आप कहेंगे? मैं सबसे पहले तो हाफिज़ साद रिजवी साहब, सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके साथ NA-47 से मुकाबला करने वाले मेरे साथ भाई हाफिज़ खाबर अखलास सती साहब जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनका मशकूर हूँ। इन्होंने जो सच बात है वो खुल के की भी है और आइंदा भी हमारा साथ देने का फ़ैसला किया है। NA-47 के हवाले से जो फॉर्म 45 हमारे पास हैं, वही फॉर्म 45 हाफिज़ साहब के पास हैं, वही मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के पास हैं, वही चौधरी काशिफ गुज्जर जमात इस्लामी के पास हैं, वही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन के पास हैं। अब एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 180 से ज़ायद जो सीटें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं। कौम ने हमें मुंतखब किया है, उस कौम के हक़ के और कौम के मैंडेट के ऊपर जिन्होंने डाका ज़नी की है, जिन्होंने जुर्म किया है और उनके जो शरीके कार मुजरिम हैं, आज वो कौम के सामने अयां हो चुके हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि इस वक्त मुल्क की सिचुएशन कितनी अबतर हो चुकी है, इनके ऊपर, इदारों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर और सबसे बढ़कर ये जो PDM 2 की सूरत बनाने जा रहे हैं, लोग मिसट्रस्ट कर चुके हैं। पूरी दुनिया उनको अदम एतमाद कर चुकी है, पूरी दुनिया उनको बता चुकी है कि किन हालात में और किस तरह इन लोगों ने चोरी और रॉबरी और डकैती के ज़रिए लोगों का, अवाम का मैंडेट चुराया है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब ये सारे जो कि अपने आप को कठपुतली MNA समझ रहे हैं या MPA समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा तो हैं, लेकिन अल्लाह उनको गैरत दे दे, हक़ और सच बात बोलने और एक्सेप्ट करने की तौफीक दे दे। मैं इससे आगे जाता हूँ, मुझे बताएं, क्या ये अपने आप को जो लीडर कहते हैं, अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, अपने हलके के लोगों के सामने, अपने वोटर सपोर्टर के सामने, इनको नहीं पता ये इलेक्शन हार चुके हैं? इसलिए कि इन लोगों के जो पोलिंग एजेंट्स बैठे थे, ये फॉर्म 45 वो हैं जिनके ऊपर उनके पोलिंग एजेंट के भी दस्तखत हैं। तो जब अपने सपोर्टर के सामने, अपने वोटर के सामने, अपने तमाम अहले खाना के सामने वो तस्लीम कर चुके हैं कि वो हार चुके हैं, बल्कि मेरे हलके में तो डॉक्टर तारिक फजल ने दोस्तों को और सहाफ़ियों को मैसेजेस किए और उनको कहा कि जनाब मैं हार चुका हूँ, क्योंकि ना हमारी परफॉर्मेंस थी ना हमारे पास बयानिया था, हमने हारना ही था। वो हार एक्सेप्ट करके चले जाते हैं, अगले दिन उनको जितवा दिया जाता है। तो इसलिए मैं उनको एक शर्म दिलाने के लिए बात कर रहा हूँ। वैसे मुझे यकीन नहीं है उनको शर्म आएगी। देखें, ये इक़्तिदार, ये ओहदे छोटी चीज़ें हैं। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे, लेकिन कठपुतली MNA या कठपुतली MPA कहलवाना, फ्रॉड और फोर्जरी के ज़रिए अपने आप को ये कहना कि मैं जीत चुका हूँ, किस मुंह से आप कहेंगे? क्या आपके बच्चों को, क्या आपकी फैमिली मेम्बर्स को, क्या आपके उन वेल विशर्स को जिस गांव से आप गुजरेंगे, लोग आपके ऊपर आवाज़ें नहीं कसेंगे? आपको क्या ये नहीं बताएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं हमारी आंखों के सामने? किसी शादी ब्याह, किसी सोशल कनेक्शन में कहीं आप आएंगे जाएंगे नहीं? लोगों को नहीं पता कौन सी बस्ती है, कौन सा इलाका है, कौन सा शहर है जहाँ से आप नहीं हारे। मैं दावे से कहता हूँ कोई एक यूनियन काउंसिल से भी वो नहीं जीता बंदा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं जीत चुका हूँ। और इसी तरह की सिचुएशन बाकी हलकों में है। तो मैं आज आपके तवस्सुत से आज सिर्फ उनको गैरत दिलाने की हद तक मुतवज्जे कर रहा हूँ और तवज्जो दिलाओ नोटिस दे रहा हूँ
کہ خدا کے لیے اس ملک کے لوگوں کو جھوٹ مت سکھاؤ، اس ملک کے لوگوں کو ڈکیتی مت سکھاؤ، اس ملک کے لوگوں کو رابری مت سکھاؤ، اور جو ریٹرننگ افسر اس میں ملوث ہے اس کے خلاف انشاءاللہ میں آج ہی ایک تو توہین الیکشن کمیشن لا رہا ہوں، نمبر 2 ان کے خلاف میں فوجداری مقدمہ بنواؤں گا جس میں 7 سال سے زائد کی سزا ہے، جس میں طارق فضل اور ریٹرننگ افسر اور دیگر جو ملوث ہیں جنہوں نے فورجری کی ہے ان کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا۔ آج ہمارا NA-47 کا لیگل سٹیٹس بتا دوں، ابھی آدھے گھنٹے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے چیف جسٹس صاحب کے پاس میں پیش ہوا ہوں، ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی ابھی اس وقت فیصلہ آپ کو مل جائے گا۔ یہاں اس کیس میں سچویشن یہ تھی کہ 11 تاریخ کو ہم نے پٹیشن ہماری لگی 10 بجے اور الیکشن کمیشن نے حکم جاری کیا کہ فردر کنسالیڈیشن یعنی فارم 45 کا پروسیس روک دیا جائے۔ ہم لوگ انکلوڈنگ طارق فضل اور باقی کینڈیڈیٹس ہم چلے گئے الیکشن کمیشن RO کے پاس۔ RO نے رائٹنگ میں آرڈر جاری کیا، ریٹن آرڈر ہے کہ ہم نے کنسالیڈیشن پروسیس روک دیا چونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں روکا ہے۔ لیکن 12 تاریخ کو اگلے دن پتہ چلا کہ 11 تاریخ کو ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ یہ صریحاً فراڈ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نوٹیفیکیشن کے اگینسٹ ہم گئے ہوئے الیکشن ہائی کورٹ میں اور آج ہائی کورٹ کا فیصلہ متوقع ہے اور ہمارے الیکشن کمیشن کی پٹیشن پینڈنگ ہے۔ وہ ہم کوشش کریں گے آج درخواست دیں کہ وہ ارلی فکسیشن ہو ہائی کورٹ کا آرڈر ساتھ لگا کے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں قوی یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ میں اگین حافظ سعد رضوی صاحب کا، حافظ خاور اخلاص صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے NA-47 میں اسپیشلی مجھے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حق سچ کی بات بیان کی ہے، جس کا بہرحال قوم سب کچھ سن چکی ہے اور آگے بھی سنے گی۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔